हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DMCT मैथमेटिक्स। आज से हम लोग इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड की क्लास। और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑड डे क्या होता है, दैट मीन्स अतिरिक्त दिन। तो यह डिफिनेशन क्या है? किसी दिए हुए अंतराल में दिनों की ऐसा संख्या जो पूर्णतः सप्ताह की संख्या से अधिक हो, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑड डे। दैट मीन्स इसको हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा दिन कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा डे कितना हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल ले ले, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दिए हुए अंतराल में, दैट मीन्स यदि हम यहाँ पे एग्जांपल ले ले, जैसे हमारे पास क्या है 10 दिन है। यदि कोई पूछ ले हमसे कि 10 दिन में कितना ऑड डे होगा, दैट मीन्स 10 दिन में कितना हमको एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। तो एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए सबसे बेसिक मेथड क्या है? आप उसको 7 से विभाजित कर दो। अब जितना भी शेष बचेगा वह क्या हो जाएगा? इसका ऑड डे हो जाएगा। जैसे हमको निकालना है 10 दिन में कितना ऑड डे होगा, हम क्या करेंगे? जब 7 से 10 में भाग देंगे हम, तो शेषफल कितना मिलेगा? 3। तो यही जो 3 होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑड डे। क्लियर हुआ? इतना समझना है। चलिए तो अब इस ऑड डे का पहले डेफिनेशन देख लीजिए। फिर से मैं समझा रहा हूं कि ऑड डे होता क्या है। ऑड डे का मीनिंग ये हुआ कि आपके पास जब हम 7 से विभाजित कर देंगे दिनों की संख्या में, तो कितना एक्स्ट्रा दिन बचेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले ले 15 दिन, तो 15 दिन में हम 7 से जब विभाजित करेंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। दैट मीन्स 15 दिन में हमको ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगा? 1। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ऑड डे को। ठीक है, इसको फिर हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। जैसे हम बोल रहे हैं एग्जांपल कि यहाँ पर 40 दिन है, 40 दिन में ऑड डे की संख्या कितना मिलेगा? तो हमको पता है कि जब 40 में 7 से भाग देंगे हम, तो यहाँ पर कुछ शेषफल कितना मिलेगा? शेष जो मिलेगा वो मिलेगा 5, क्योंकि 7 का जो इसमें डिविजिबल है, जब 5 टाइम्स ले जाएंगे 35 आएगा, और 35 जब उसको माइनस करेंगे तो 5 हमको क्या मिलेगा? शेष। यही क्या हो जाएगा? ऑड डे। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेसिक जो चीज है वो ऑड डे ही है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ऑड डे ही फाइंड आउट करेंगे, और इसी के थ्रू हम निकालेंगे कि उस दिन में कौन सा डेट या फिर कौन सा दिन रहा होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज 150 दिन है। अब कोई पूछे 150 दिन में ऑड डे कितना होगा? क्या करना है हमें? 150 में 7 से भाग दे देना है, तब देखना है शेषफल कितना मिलेगा। चलिए तब क्या कर लेंगे? 150 ले लेते हैं, कितना कुछ 152 ले लेते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, 152 ले लिए। ठीक है, तो जब इसको 7 से डिविजिबल करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में जाएगा, यहाँ से हमको 1 मिलेगा और यह 2, दैट मीन्स 12। 7 का भाग कितना लगेगा? 1 बार में, यानी कि हमको यहाँ पर रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 5 अगेन मिलेगा। ये हो जाएगा और क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 365 दिन में कितना ऑड डे होगा? 365 दिन में कितना ऑड डे होगा? तो क्या करेंगे? 365 दिन में हमको निकालना है, 7 से इसको भाग देंगे। 365 में कितना मिलेगा? 5 बार हो जाएगा 35, 1 5 7 दूनी 14। ये क्या हुआ? शेषफल 1 हुआ, तो यहाँ पर ऑड डे की संख्या कितना हुआ? इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आपको जब भी ऑड डे निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? उसको 7 से भाग देंगे। इसके बाद 7 से भाग देने के बाद जितना भी शेष बचेगा वो हमारा हो जाएगा ऑड डे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें टाइम हम नहीं स्पेंड करेंगे। क्या लिखा हुआ है? लीप ईयर, दैट मीन्स लीप वर्ष, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो LY से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो लीप वर्ष होता क्या है? लीप वर्ष यानी कि यहाँ पर हम दिन की बात न करके हम बात करेंगे इसका वर्ष का। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक ऐसा वर्ष जो शताब्दी न हो, शताब्दी का मतलब जो सेंचुरी ईयर न हो,
चार से पूर्णतः विभक्त हो वह लीप ईयर, लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, जैसा हम एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या 2016, जो 2016 वर्ष था, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है, ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे हम? तो 2016 में हम 4 से भाग देंगे, ये पूर्णतः कट जाएगा। 2016 में हम भाग देंगे कितना 20, 1 से 0, 4 भाग में चला जाएगा, 16 कट गया, दैट मींस कुछ भी शेष नहीं मिला। ठीक है, तो जो भी वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा वह क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। समझ में आ रहा है? कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा हमने क्या लिया 2012 ले लिया, ये भी क्या होगा, लीप वर्ष ही होगा। ठीक है ना, दैट मींस जो 4 से जिसमें भाग लग जाए वह लीप ईयर होगा। चलिए, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यदि हमें पूछ दे, अगला क्वेश्चन दे दें, आप हमको बता दो 1900 वर्ष, 1900 जो ईयर है, क्या ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग करके चेक करेंगे या नहीं करेंगे। यहां पर ए वाला मेथड नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि ये बोला जा रहा है यहां पर ये शताब्दी ईयर न हो। ठीक है ना, वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। यदि सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होगा कि लास्ट में कम से कम डबल जीरो, जैसे हम बोलते हैं क्या 2000 भी क्या हो गया, ये भी सेंचुरी ईयर है। क्यों सेंचुरी ईयर है? क्योंकि लास्ट में डबल जीरो कम से कम है, एक कम से कम डबल जीरो होना चाहिए, वो सेंचुरी ईयर कहलाता है, दैट मींस शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो यदि हमको चेक करना होगा कि 1900 जो है वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, इसको हम चाप से चेक नहीं करेंगे भाग देकर। हम यहाँ पर लिख देते हैं नोट में, इसके लिए शताब्दी ईयर के लिए फॉर सेंचुरी ईयर, इसके लिए शताब्दी ईयर के लिए शताब्दी वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। आ रहा समझ में ना? जो भी शताब्दी ईयर होगा उसको लीप ईयर है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 400 से भाग देकर हम चेक करेंगे। जैसे अब हमारा जो क्वेश्चन है 1900 ईयर, इसमें हम 400 से भाग में देकर हम क्या करेंगे, इसमें हम 400 से भाग देंगे, दैट मींस इसको कुछ ऐसे लिखेंगे आप 1900 बटेंगे 400। यदि ये पूर्णतः कट जाएगा 400 से तो शताब्दी ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डबल जीरो का डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा 19/4, क्या या 19/4 4 से डिविजिबल है? 19 जो है क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या लीप ईयर नहीं है, दैट मींस नॉट लीप ईयर। आ रहा समझ में? अब देखिए इसमें गलती क्या होता है, इसमें गलती ये होता है कि जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं 1900 में चेक करने के लिए लीप ईयर है कि नहीं है, वो क्या करेंगे 4 से भाग देकर चेक कर लेते हैं। तो 4 से हम भाग देंगे तो कट ही जाएगा। कैसे 4 कैसे 16 3 0 28 2 0 5 कट गया। अब बोल देंगे क्या कि लीप ईयर है, जो कि हो जाता है गलत। फिर से समझिए, गलत इसलिए होता है क्योंकि 1900 सेंचुरी ईयर है, दैट मींस वो शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है यह चेक करने के लिए हम 4 से भाग ना देकर हम 400 से भाग देकर चेक करते हैं। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम आगे देखेंगे। जैसे हम बोलते 2000 तो नहीं चुके थे ना, यहाँ पर हम लेते हैं 1600 लेते हैं। जो 1600 वर्ष कहाँ होगा, क्या ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? तो 1600 में क्या करेंगे, 1600 में 4 से भाग देकर नहीं चेक करेंगे, बल्कि 400 से भाग देकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेष जो है यहाँ पर क्या मिल रहा है 0। जब शेष पर 0 मिल रहा है तो हम क्या बोल देंगे, दैट मींस यस लीप ईयर है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। 1600 यदि हम बोलते हैं यहाँ पर 2200, इसको
चेक करना तो क्या करेगा, 2200 ईयर, 1600 ईयर के लिए क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, तो 2200 ईयर में क्या करेंगे, यहाँ कितने से भाग देना होगा, 400 से अगेन भाग देके चेक करेंगे, क्योंकि डबल जीरो लास्ट में आ रहा है कम से कम, तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 22/4। यहाँ पर जो सेक्शन होगा, जो सेक्शन होगा नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग ये हुआ यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको शेष मिलेगा, और कुछ ना कुछ शेष मिलने का मतलब ही होता है कि वो 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है। दैट मींस इसको बोल देते क्या, नॉट लीप ईयर। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कितना दे दिया, 2500 दे लेते हैं, 2500 इसको चेक करना है, तो 2500 में आगे हम कितना करेंगे, 400 से भाग देंगे हम, 2500 बटे में 400, क्यों, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए 400 से भाग देकर चेक करते हैं, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 25 बटे में 4। क्या यहाँ से शेषफल जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ समझेंगे क्या है, शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट लीप ईयर। आराम से समझ में, चलिए उसी का आपको देख लेते हैं। आप जैसे हम बोल रहे हैं 2540 को देख लेते हैं, ठीक है, 2540। अब बताइए 2540 को जब हम चेक करेंगे तो इसमें कितने से भाग देकर देखेंगे, 4 से भाग देकर चेक करेंगे कि 400 से, सिंपल सा है, 400 भाग देंगे, क्योंकि 2540 जो है वो शताब्दी वर्ष नहीं है। दैट मीन्स 2540 में लास्ट में कहीं भी डबल जीरो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स इसको कितने से भाग देकर चेक करेंगे, 4 से, ठीक है। जब इसको 4 से भाग करिएगा 6 टाइम्स मिल जाएगा 24, 1 4 मिलेगा, 3 टाइम्स जाएगा 12, 2 0 25। दैट मीन्स एक जगह पर शेषफल हमको है, जब इसको भाग करके आप देखिएगा यहाँ पर जीरो मिल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर होगा। क्लियर है? लीप ईयर नहीं होगा, नहीं होगा, लीप ईयर होगा। चलिए इतना समझ में आ रहा है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी जो ईयर है वो लीप वर्ष है कि नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। इसको लिख लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो टॉपिक आता है हमारा वह है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष इसको हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। और इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में ओडी ईयर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर वह प्रत्येक वर्ष जो लीप ईयर ना हो, जो लीप ईयर ना हो वह साधारण वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष कहलाता है, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्डिनरी ईयर कौन सा ईयर होगा, देखिए ईयर दो ही टाइप का होता है, एक या तो लीप ईयर होगा या तो ऑर्डिनरी ईयर होगा। दैट मीन्स या तो लीप वर्ष होगा या तो साधारण वर्ष होगा। यदि वो लीप वर्ष नहीं हुआ दैट मीन्स वो साधारण वर्ष होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। और यदि वो ऑर्डिनरी ईयर हो गया दैट मीन्स वो लीप ईयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही डेफिनेशन में लिखा जा रहा है कि वह प्रत्येक वर्ष जो लीप ईयर न हो उसको क्या बोलेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस ईयर में 4 से भाग ना लगे पूर्णतः वह क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। और जब सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो सेंचुरी ईयर में 400 से भाग नहीं लगना चाहिए। दैट मीन्स हमें वहां पर कुछ ना कुछ शेषफल मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लिया, यहाँ को 1633
1621 क्या ऑर्डिनरी ईयर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। यहाँ पर हम भाग देंगे तो 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, दैट मींस लीप ईयर नहीं होगा। ये बोलेंगे क्या? नॉट लीप ईयर। जब लीप ईयर नहीं है दैट मींस क्या हो जाएगा? ओडी ईयर होगा। लीप ईयर में ऐसे करते हैं, ये लीप ईयर हुआ और ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया। जैसे हम बोलते हैं 1621, 1621 क्या लीप ईयर है? नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर होगा। यस होगा। तो फॉर एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आप बोल दें कितना ले लेते हैं यहाँ पर हम 1640 ले लेते हैं। 1640 क्या लीप ईयर होगा कि नहीं होगा? कैसे चेक करेंगे? इसमें 4 से भाग देकर चेक करेंगे, दैट मींस ये लीप ईयर हो जाएगा। जब 4 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। जब लीप ईयर हो गया ऑर्डिनरी ईयर होगा? नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे कितना 2100 ले लिए, तो 2100 को हमको चेक करना है क्या लीप ईयर है? कैसे चेक करेंगे? इसमें हम 400 से भाग देंगे। यदि ये 400 से डिविजिबल हो जाएगा तो लीप ईयर होगा। तो यदि 400 से भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं कट पाएगा, दैट मींस लीप ईयर नहीं होगा। जब लीप ईयर नहीं होगा दैट मींस सिंपल है ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए इसको नोट डाउन करिए अपना पहले। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। नोट करके लिख लीजिएगा। जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष वो जो होता है 365 दिन का होता है। ठीक है, साधारण वर्ष में दिन की संख्या कितना होगा? 365। क्लियर? चलिए अब यदि हम चेक कर ले कि साधारण वर्ष में ऑड डे कितना होगा, दैट मींस यदि हम यहां पर बात कर ले ऑड डे का, ये कितना हो जाएगा? 365 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए यहां साइड में भाग देंगे, देखते हैं 7 से 365 में 5 टाइम हो जाएगा 35, 1 5 2 1। शेषफल कितना मिला? 1। तो यहां से बोल सकते हैं कि शेषफल हमको यहां से क्या मिलने वाला है? यहां से मिलने वाला है 1। तो हम बोल सकते हैं कि ऑड डे कितना हो गया? ऑड डे की संख्या यहां पर मिल गया हमको 1। आ रहा समझ में? तो यहां से एक हमको मिल गया फॉर्मूला क्या? इन ऑर्डिनरी ईयर number of odd day equal to 1. That means साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे किसका? अब हम बात करेंगे लीप वर्ष का। लीप ईयर, तो लीप ईयर में जो दिन की संख्या होता है वो कितना होता है? 366। ये हो जाएगा लीप ईयर में 366 दिन। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं कि लीप ईयर में कितना ऑड डे होगा। तो ऑड डे के लिए और डे के लिए हम क्या करेंगे? 366 में क्या करेंगे? इसमें हम 7 से भाग देके चेक करेंगे कि शेषफल हमको कितना मिल रहा है। चलिए इसको भाग देंगे तो देखते हैं कितना शेषफल आ रहा है इसका। हाँ, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कितना है शेषफल। जब हम 7 से भाग देंगे तो ये 66 में कितना हो जाएगा? 1 और ये हो गया 6। कितना जाएगा 2 टाइम्स में? कितना मिल गया शेषफल? 2। तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे? जो शेष है वो मिला 2। तो ऑड डे कितना हो गया यहां पर? शेषफल हो गया 2। यहां से हम बोल सकते हैं
लीप ईयर में ऑड डे जो होता है, ऑड डे बराबर कितना हो जाएगा? 2। आगे समझ में ना? तो ये 2 कहां से आता है? आप इसको जब नोटिस किए होंगे कि हर चौथे साल का जो फरवरी का जो महीना होता है वो 28 करना होकर कितने का हो जाता है? 29 का हो जाता है। दैट मीन्स एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। मीनिंग ये हुआ कि ऑर्डिनरी ईयर तो हमारा 365 दिन का और जो लीप ईयर है वो 366 दिन का हो जा रहा है। तो एक दिन कहां से बढ़ रहा है? वह एक दिन बढ़ रहा है जो फरवरी 28 को होना चाहिए था, अब कितने का हो जा रहा है? 29 का हो रहा है। इसीलिए एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। क्लियर है? और ऑर्डिनरी ईयर में हमको ऑड डे 1 मिल रहा था और लीप ईयर में क्या होगा? एक और बढ़ जाएगा। दैट मींस यहां पर हमको फाइनली जो ऑड डे होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम।